सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। हमने अपने पिछले वीडियो में चुनिंदा शेर यह नया पद्य शुरू किया था। कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित यह पद्य है जिसमें बहुत सारे शेर है। मैंने आपको पहले भी कहा 4-5 शेरों की मिलकर एक गज़ल बनती है। तो छात्रों, यहाँ पर जो शेर है कैलाश सेंगर जी ने इस शेर के द्वारा सामाजिक अव्यवस्था का चित्रण किया है, जिसमें हमने जो पिछले वीडियो में जो शेर देखे उसमें उन्होंने कहा है कि रोज़ जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है ना, निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग वह भी क्या करते हैं, इनकलाब का यानी कि क्रांति का ख्वाब देखते हैं। हर किसी को स्वतंत्रता की आस रहती है, हर किसी का कोई ना कोई सपना रहता है और सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। सपना आज पूरा होगा, कल पूरा होगा, ऐसी आस उनके मन में रहती है। फिर हमने देखा कि ये जो जिंदगी है ना, इसमें सुख और दुख दोनों है ना। आंसू भरी जिंदगी है, परंतु हर वक्त अगर आपके मन में दर्द है, दुख है, तो वो दूसरों को दिखाना नहीं है, क्योंकि दूसरे हर कोई व्यक्ति जो होता है, कोई आपके दुख को समझ जाएगा, लेकिन कोई आपके दुख का मजाक उड़ाता है। इसलिए हमेशा लोगों के सामने जाते हुए हंसता हुआ चेहरा लेकर जाए, अपने दुख लोगों को ना दिखाए, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वह फकीरों की दुआ में असर देता है। यानी देखो कि आशीर्वाद, दुआ किसी की भी हो, बहुत असर करती है। हम गरीबों को मदद करते हैं, दान करते हैं। उसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया कि कोरोना की ये जो परिस्थिति है, इसमें ढेरों सारे लोगों ने अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से बहुत सारे लोगों को अन्नदान किया। बहुत सारे मजदूर जिनका काम छूट गया लॉकडाउन में, जिन्हें कुछ काम नहीं था, जिन्हें घर जाना था, जो पैदल निकल गए थे, उनको रास्ते में खाना देते थे, उनकी दुआ बहुत बड़ा असर करती है ना। आगे हमने यह भी देखा कि पर्यावरण से संबंधित जो शेर था उसमें कवि कहते हैं कि एक और नदी को हम पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी ओर उसी में पूरी गंदगी, पूरा कचरा फैलाते हैं, उसी में प्लास्टिक डालते हैं। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, यहाँ तक कि लाशें भी उसमें डाल देते हैं। इस नदी को खंगाल कर उसकी स्वच्छता का ख्याल रखना, यही सच्ची पूजा है। आगे कवि कहते हैं अगले शेर में, है ना, कि अन्याय और अत्याचार जो है वह सहने की कोई सीमा होती है, हद होती है। जब अन्याय सहने की सीमा समाप्त हो जाती है, हद समाप्त हो जाती है, तो उस वक्त क्रांति जन्म लेती है। आवाज उठाता है इंसान, है ना। जो इच्छा, आकांक्षा हम बरसों से दिल में दबाए रखते हैं, वह आग की तरह, ज्वालामुखी की तरह बाहर आने लगते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं अगला शेर पढ़ने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। चलिए अगला शेर पढ़ती हूँ, आप अपनी किताब खोलिए। आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। बहुत ही खूब। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि को यहाँ पर कहना है कि कुछ लोगों का जीवन जो है वह सामान्य से भी और भी प्रतिकूल होता है। अर्थात क्या,
कि रोज की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2 वक्त की रोटी पाने के लिए भी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मजदूर होता है ना, उसका काम जो होता है, रोज का जितना कमाता है उतना वो खाता है। ऐसे लोग भी होते हैं कि और जीवन भर ये संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। कुछ महीने के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर ऐसा ही संघर्ष उनका चलता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक अपना पूरा सामान संसार साथ में लिए घूमते रहते हैं, है ना। यहाँ पे ठेला डालते हैं, कहीं पे डालते हैं। तो छात्रों, ऐसे लोग भी होते हैं कि छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की आंखों में हमेशा नमी रहती है, फिर भी उस नमी को छुपाते हुए वह सबके सामने सब कुछ सामान्य है यह दिखाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं सड़कों के किनारे सोए हुए लोग, जिनके सर पर छत भी नहीं होता, फिर भी उस परिस्थिति में भी वो कितने खुश होते हैं। कभी यूं नहीं सोचते कि अरे वो कितना अच्छा बंगलो है, वो कितना अमीर है, उसके जैसे हम क्यों नहीं है। ऐसा अगर वो सोचता रहेगा तो जो है उसमें कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत होती है। देखो, कवि कहते हैं आंखों में बहुत बाढ़ है, सवाल बहुत है, दुख बहुत है, फिर भी सब कुछ कुशल चल रहा है, ऐसा मन ही मन मानते हैं। जो है उसमें वह समाधानी होते हैं। जीवन नहीं आषाढ़ है ना। क्या कहते हैं कि जीवन नहीं आषाढ़ है। सिर्फ आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आंसू इतने ही, समस्या इतनी है कि आषाढ़ की बारिश की तरह है। फिर भी कहते हैं कि शेष सब कुशल है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। बहुत खूब कवि कहते हैं कि कभी कभी यूं होता है कि जिंदगी में छोटे छोटे सुखों को पाने के लिए कई लोगों के जीवन में सुख समृद्धि जीवन का पर्याय बन जाती है। कवि के पैरों की जो उंगलियां है ना, उसके जख्म, उसके छाले, मानो कि कवि की संघर्ष गाथा बयान करते हैं। इन पैरों को देखकर मानो खुद सड़क भी हैरान है कि कड़कती धूप, है ना, कड़कती धूप जैसी दहकती जिंदगी में भी कवि के सीने में पड़ने वाले भविष्य के सपने चमकती बिजली के जैसे अरमान रखते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो किसान होता है, दिन रात खेती में मेहनत करता है, कीचड़ में उसके पैर रहते हैं। आप कभी उनके पैरों को गौर से देखिए कि दिन रात मेहनत करके उनके पैर रूखे हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में जख्म हो जाती है ना। मानो वो जख्म उसके काम की, उसके मेहनत को, उसके संघर्ष को बयान करती हो। और कवि कहते हैं कि मेरे पैरों की उंगलियां जब सड़क देखते हैं ना, तो सड़क भी हैरान हो जाते हैं। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, धूप, कड़कती धूप जैसी दहकती जिंदगी में भी मन में भविष्य के सपने सजाए हुए हैं, है ना। बिजली के जैसे वो अरमान जो है मन में, वो कायम है। भले तकलीफ कितनी भी हो, जख्म कितने भी हो, छाले
कितने भी हो। अगला शेर देखते हैं छात्रों। सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है। देखो क्या कहते हैं कि सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। वाह। अर्थात ही मानो सास, ये जो सास है ना हमारी, पराये धन से लगती है, अर्थात ही वो पराया धन है, इसका मालिक तो कोई और है, कब छीन कर ले जाए पता ही नहीं चलता। आज है तो दूसरे पल में नहीं, यूं पल में है तो दूसरे पल में नहीं। ये तो जिंदगी है, वो तो उसकी मेहरबानी है भगवान की, जिसने हमें दी है, ये उसकी है, वो कभी भी हमसे इसे छीन सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो सांस है हमारी, ये पराये धन सी लगती है, ये हमारा धन नहीं, ये पराया धन है। और साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। देखो, कवि को मनुष्य की जिंदगी मानो पराया धन, ये साहूकार के घर में गिरवी रखा हुआ जो कंगन होता है ना, उसके जैसी प्रतीत होती है। मनुष्य की सांसें जो है मानो उधार की है। कब असली मालिक कौन है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर है ना। उसके अनुसार सांसों की गिनती कब सामान्य हो जाए और कब इन सांसों को वो लेकर जाए पता भी नहीं चलेगा। इसका कुछ भी भरोसा नहीं। ये जीवन जो है ना बिल्कुल क्षणभंगुर है, और अपने इस जीवन की क्षणभंगुरता को ध्यान में रखते हुए, इसका ख्याल रखते हुए मनुष्य को सत्कर्मों के प्रति उन्मुख रहने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। ये मनुष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, इसलिए जितने हो सके उतने सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, है ना। आगे कवि कहते देखो, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव भार है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। देखो क्या कह रहे हैं कि किसी का सर खुला है तो किसी का पांव भार है। ये जो पंक्तियां है ना, ये जो शेर है ना, इसमें कवि सामाजिक विषमता जो है उस विषमता के परिप्रेक्ष्य में परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कुछ कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मालिक, इस संसार में हर कोई कम से कम इतना तो समृद्ध हो सके कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जरूरतें जो है, वह पूर्ण कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो अमीर है और भी अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। एक तो अमीर चैन से रहता नहीं और ना ही गरीब चैन से रहता है। अमीर चैन की नींद नहीं सो पाता और गरीब जो है पैसों के ख्वाब नहीं पूरे कर पाता, अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। कौन चैन की नींद सो रहा है? हर किसी का कुछ ना कुछ खुला है। वो कवि जो है भगवान से कह रहे हैं कि अपनी चादर को इस तरह से बुन मेरे मालिक कि पैर भी बाहर ना निकले और सिर भी खुला ना दिखे। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को भी यह बात समझनी जरूरी है कि हमारी चद्दर देख के हमें पैर पसारने चाहिए। हमारे पास जितना है, जो कुछ भी है, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, वरना ये जो असंतुष्टि है हमारे संसार में हमें हंसी का पात्र बना देगी। इसीलिए जितना हमारे पास है ना, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि चद्दर देखकर पैर फैलाओ, है ना। अर्थात क्या कि आपकी जितनी क्षमता है
उतना ही करो, उतने ही सपने देखो। आगे देखो, अंतिम शेर में पढ़ने जा रही हूँ। क्या कहते हैं अंतिम शेर में? वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखो क्या कह रहे कि जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अर्थात क्या कि कोई भी व्यक्ति हो ना, उसका बाहरी आवरण देखकर अगर वो आपको गंवार लगे, निरक्षर लगे, तो उससे, उसकी निरक्षरता से उसके जीवन का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उसके जीवन का संघर्ष, उसका श्रम से नाता है ना, उसके जीवन से जो उम्मीद है उसकी, वो उम्मीद, यह सब हंसते हुए सहने वाला आदमी और उसका जीवन जो है ना, वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वो आदमी और उसका जीवन, दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर रोज विपरीत प्रतिकूल वातावरण में न हारते न थकते लड़ने वाले मजदूर के जीवन से भी कवि हमें प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। उसके जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे संघर्षशील लोगों का रोजमर्रा का जीवन जो है मानो खुली किताब की तरह होता है। जिंदगी की खुली किताब ऐसा होता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था तो निरक्षर, परंतु बिना समझे ही, बिना लिखे ही, अपने मन ही मन में वह एक किताब लिखता था। तो छात्रों, यह शेर हमने पढ़े आज के। इन शेरों के भावार्थ हमने सीखे। आशा करती हूँ कि आपको यह शेर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले नए भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।